आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह साल बहुत ही उत्तम, जो कि महाकुंभ 2025 में हम अपने 144 साल के बाद प्रवेश किए हैं। और दोस्तों, इस कुंभ का आखिरी दिन महाशिवरात्रि का दिन होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि, हाँ जी, उसी फागुन कृष्ण त्रयोदशी की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, यह रात्रि शिव पार्वती के मंगल की रात्रि होती है। इसी तिथि को शिव पार्वती का विवाह हुआ था। निर्जल निराहार रहकर लोग शिव मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, बेर, गन्ने की गडेरियां, फल, भंग, आम का बौर, गंगाजल, दूध आदि चढ़ाकर पूजा करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर एक मत यह है कि फागुन शुक्ल द्वादशी को भगवान शिव जब समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पीकर मूर्छित हो गए थे, उनकी कुशल कामना करते हुए इस एकादशी को सारे देवताओं ने व्रत, उपवास और रात्रि जागरण भी किया था। इसीलिए इसकी स्मृति में यह व्रत को रखते किया जाता है। दोस्तों, महाभारत में इनके विरुद्ध की सहस्त्र नाम की सूची भी दी गई है। दोस्तों, शिवरात्रि नित्य एवं काम्य भी है। जो मनुष्य शिव की भक्ति और पूजा नहीं करता, वह सहस्त्र जन्मों में भ्रमित होता रहता है। इसलिए यह व्रत प्रतिवर्ष करना चाहिए। शिव एक ही परम तत्व की त्रिमूर्ति, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अंतिम मूर्ति हैं। शिव वैसे तो संहार के देवता माने गए हैं, परंतु संहार के साथ सृष्टि और स्थिति के कार्य भी शिव ही संपन्न करते हैं। दूसरे दिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर भोजन मनाया जाता है, जिसे बम भोले की रसोई भी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछा भी सिद्ध होती हैं। बम भोले बने हुए साधु आते हैं। बम भोले कहकर एक दूसरे को पुकारा जाता है, उन्हें बुलाकर भोजन कराया जाता है। भक्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अनजाने में भी यदि इस महान पवित्र अवसर पर शिव जी की पूजा अर्चना अगर कोई कर ले, तो उसका इतना फल है जो जानकर विधिवत पूजा करने से तो निश्चय ही अक्षय पुण्य लाभ होता है। अग्नि पुराण में भी सुंदर सैनक बहेलिया का उल्लेख आया है। लुब्धक प्राप्तान्मो पुण्यम पापी सुंदर रौनक। महाशिवरात्रि के अवसर पर उपवास का महात्म्य अधिक है। शंकर जी का कहना है कि मैं उस तिथि पर ना तो स्नान, ना वस्त्रों, न धूप, न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि उपवास रखने से प्रसन्न होता हूँ। हेमाद्रि माधव आदि से उपवास, पूजा एवं जागरण तीनों को महत्ता दी गई है। तथा चा स्कंद पुराणे एवं द्वादश वर्षाणि शिवरात्रि मुपोषक यो मां जागरयते रात्रि मनुजः स्वर्गमारूढ़ते शिवम च पूजयित्वा यो जागर्ति च चतुर्दशीं मातु पयो वर्ण्यम न पिबेत स कदाचन नागरखंडे स्वयंभूलिंगम स्पर्श सोपवास सजागरः अजाननपि निष्पापो निषादो गणता गत हे। आर्य अनार्य सभी शिव के महात्म को स्वीकार करते हैं। महाभारत, रामायण सभी में शिव और उनकी पूजा का
महान महत्व वर्णित है। शिव जी के असंख्य नाम हैं, जिनमें शिव, शंकर, महादेव, अघोर, भागवत, प्रभु, चंद्रशेखर, गंगाधर, गिरीश, पशुपति, कालंजर, जलमूर्ति, काल, जटाधर, ईशान, हर, सर्व, सदाशिव, विश्वनाथ, चंद्रभाल, स्वयंभू, शंभु, भोलेनाथ, ज्ञान, त्रयंबक, उग्र, नीलकंठ, कैलाशपति, पार्वतीनाथ, विरूपाक्ष, वैद्यनाथ, रुद्र, भूतनाथ, आशुतोष, कपर्दी, भव, शर्व, कत्तिवास, गौरीश, प्रलयंकर, त्रिशूलधारी, पिनाकी, भालेंदु, हरिहर, उमापति, मायापति, भूपपति, माहेश्वर, कामरिपु, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, त्रिलोकीनाथ, नंदीश्वर, भुजंगपति, शूलपाणी, भवानीपति, कालजयी, महाकाल, अर्धनारीश्वर इत्यादि। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक कथा का वर्णन जो कि स्कंद पुराण में आया है वो इस प्रकार है कि एक दिन चंद्र नाम का एक भील जंगल में शिकार की तलाश में भटक गया और वहाँ उसको रात्रि हो गई। हाथियों की चिंगाड़ और शेरों की गर्जना से डरकर वह एक पेड़ को देखकर उस पर चढ़ गया। प्यास लगी तो पीने के लिए पत्तों का उसने दोना बनाकर उसमें पानी भरकर रख लिया। वह बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। हवा से जब जब पेड़ हिलता, बेलपत्र व पानी शिव जी पर गिरता। डर के मारे उसे सारी रात नींद भी नहीं आई। इस प्रकार अनायास ही उससे शिवरात्रि का व्रत जल और बेलपत्र द्वारा शिव पूजन और रात्रि जागरण भी हो गया, जिससे शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उससे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा और उसने शिव जी की भक्ति मांगी। शिव जी ने कहा कि आज शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत पूजन व रात्रि जागरण करेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं पुण्य की प्राप्ति कर लूं, मेरे पापों का सर्वनाश हो जाए। तो दोस्तों, यह मौका बहुत ही सुंदर है। जिस मौके पर जिसके तलाश आपको है, मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ की इस महाकुंभ पे अवसर पर शिवरात्रि जो आखिरी दिन होगा इस महाकुंभ का, आप 26 फरवरी यानी कि 25 फरवरी की रात अगर आप जागरण करेंगे तो अगला दिन शिवरात्रि का होगा। आपको बहुत सुंदर पुण्य फल की प्राप्ति संभव है। इसके बारे में दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में एक अन्य कथा भी कही जाती है कि एक स्त्री अपने पति की प्रतीक्षा में बिना अन्न और जल के ग्रहण किए हुए पड़ी रही। रात भर उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल पति के लिए भोजन लेकर वह नदी पर गई। उसका पति मछुआरा था। नदी पार करने के लिए उसने भोजन तट पर रखा। इतने में एक कुत्ते ने आकर भोजन को झूठा कर दिया। स्त्री ने उसे मारकर भगाना तो चाहा। पति भी भूखा प्यासा रह गया था, पर उस कुत्ते पर उसे दया आ गई और पूरा भोजन उसने कुत्ते को खा लेने दिया और पत्नी को उस मल्लाह ने कुत्ते को मारने से भी मना कर दिया। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। अनायास ही व्रत, रात्रि जागरण, दान उन दोनों से हो गया था, जिसके प्रभाव से उन्हें शिव दर्शन हो गया और शिव जी की भक्ति मिल गई। दोस्तों, यह अनायास कोई अगर इस प्रकार का कृत्य किसी से हो जाता है तो
उसको भी फल मिल जाता है। और दोस्तों, एक और कथा जो कि वरुण पुराण के अंदर जिसका महाशिवरात्रि का यह वृतांत दिया हुआ है कि एक पर्वत पर निषाद राज सुंदर सेनक रहता था, जो अपने कुत्ते के साथ शिकार को खोजने गया, अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। शिकार प्राप्त नहीं हुआ। भूख प्यास से व्याकुल गहन वन में तालाब के किनारे वह रात्रि भर जागरण करता रहा। बेल यानी कि बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। समय काटने के लिए उसने अनजाने में शिवलिंग पर गिरे हुए बिल्वों को उतार दिया। अपने थके धूल भरे पैरों को राहत देने के लिए उसने तालाब से जल लेकर पैरों पर छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर पड़ गई। उसके तरकस का एक तीर भी शिवलिंग पर गिर पड़ा, जिसे उठाने के लिए जब वह शिवलिंग के समक्ष झुका, इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवलिंग का स्पर्श किया, जल से नहलाया और प्रणाम किया। साथ ही रात्रि जागरण भी हो गया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। दूसरे दिन लौटकर उसने पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन किया। जब उसकी मृत्यु हुई, उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको लेने के लिए आए, पर इस महाशिवरात्रि के पुण्य फल के कारण शिव के गण भी उसे कैलाश ले जाने के लिए आ गए। शिव के गणों और यमदूतों में युद्ध हो गया। शिव के गण उसे अपने साथ कैलाश ले गए। वह पाप रहित हो गया और उसका साथी कुत्ता दोनों ही शिव के सेवक बन गए। तो दोस्तों, यह महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस वर्ष महाकुंभ 2025 के दिन यह महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। तो दोस्तों, यह हमारा सभी का परम कर्तव्य है कि इस महाशिवरात्रि को बड़े ही जोरों शोरों अपने दिल से बढ़कर मनाएं और दोस्तों, इसका पुण्य फल हम लूटें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आप स्नान करने जरूर जाइए। आपके नज़दीक अगर प्रयाग संगम ना भी हो तो आपके समीप जो भी नदी पड़ती हो, आप उसमें स्नान कीजिए। और दोस्तों, जो व्यक्ति स्नान दान इत्यादि करने के लिए इतने बड़े स्थानों पर नहीं जा सकते, तो घर में ही रहकर अपनी पानी जिससे वो नहाएंगे उस बाल्टी में गंगा जली की 2-4 बूंद डालकर उसमें स्नान कर सकते हैं और जागरण भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री शिव।